नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर और आप देख रहे हैं खबर का सच। आइए अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की। दिल्ली के किराड़ी विधानसभा में बीते काफी समय से जल जमाव और जल भराव की समस्या अब रोहिणी वाले लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बीते 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बारिश के बाद अब किराड़ी का गंदा पानी रोहिणी सेक्टर 22 में घुसता जा रहा है, जिसके कारण सेक्टर 22 के स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल हो गया है और यहाँ पर हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यहाँ की अधिकतर पॉकेट और सड़कें जैसे नदी नहरों में तब्दील हो चुकी है और स्थानीय लोगों का जीना मुश्किल होता जा रहा है और पूरे सेक्टर 22 में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गौरतलब है कि रोहिणी सेक्टर 22 बवाना विधानसभा में है और सेक्टर 22 से ही किराड़ी विधानसभा जुड़ी हुई है, जहां किराड़ी का गंदा पानी जमा है, जो ओवरफ्लो होकर अब यही गंदा पानी अब रोहिणी सेक्टर 22 में लगातार घुस रहा है, जिसके चलते सेक्टर 22 के लोगों का घरों से निकलना तक दूभर हो गया है। लोग जैसे घरों में कैद हो चुके हैं और बच्चे व बुजुर्ग चोटिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि रोहिणी सेक्टर 22 डीडीए द्वारा बनाया गया पक्का सेक्टर है, जहां पर लोग मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए की स्टाम्प ड्यूटी देते हैं और हर साल एक मोटी रकम भी हाउस टैक्स के रूप में अदा करते हैं। इतना ही नहीं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते यहाँ के लोग नगर निगम, विधानसभा से लेकर लोकसभा के इलेक्शन तक की वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बावजूद इसके जाने क्यों यहाँ जनप्रतिनिधि उदासीन रवैया अपनाते हुए रोहिणी सेक्टर 22 के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंचे स्थानीय आप विधायक जय भगवान उपकार ने कहा कि जजील ही स्थिति से निपट लेंगे और हम लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। बाकी डीडीए और सांसद को चाहिए कि वो यहाँ तुरंत काम करे। वहीं पूरे सेक्टर 22 के प्रधान ने कहा कि एमएलए द्वारा बताई गई सारी बातें पूरी तरह से गलत है। देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि किराड़ी विधानसभा में क्योंकि लगातार जल भराव की समस्या रहती है और पिछले साल भी ऐसी हमारे पास समस्या आई थी, क्योंकि लगातार रिकॉर्ड तोड़ 50 साल का रिकॉर्ड टूटा था बारिश का और इस बार भी लगातार पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से किराड़ी विधानसभा में बहुत ज्यादा जल भराव हो गया और वो जो पानी है वो बवाना विधानसभा की तरफ मूव कर रहे हैं। नाले बह रहे हैं, नालियां बह रही है, रोड से पानी जा रहा है, तो लगातार पानी चारों तरफ से बह रहा है, जिसका हम समाधान करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और चारों तरफ से मैं घूम कर आया हूँ, चेक करके आया हूँ कि किस किस तरीके से पानी जो है वो हमारी विधानसभा में घुस रहा है, तो उसका हम सोल्यूशन निकाल रहे हैं। पिछली बार जब जल भराव हुआ था उस टाइम पर मैंने 2 नाले बनवाए थे, क्योंकि पहले नाले नहीं थे यहाँ पर। पहले सेक्टर 21 के अंदर पानी भर गया था और 22 के अंदर भी पानी भर गया था, लेकिन इस बार भी पानी जो है वो बहुत ज्यादा भर गया है, क्योंकि फिर लगातार पिछले 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर पानी निकाल देंगे। जी, आपसे जुड़ी हुई जो विधानसभा है, किराड़ी विधानसभा है, जल जमाव जल भराव की समस्या कई सालों से लगातार चली आ रही है। 2 बार से आपकी पार्टी के विधायक है, आम आदमी पार्टी के, क्या कुछ यहाँ पर काम हुआ और उसका खामियाजा दूसरी विधानसभा का खामियाजा रोहिणी सेक्टर 22 को उठाना पड़ रहा है। ऐसा सेक्टर है जहाँ पर लोग मकान खरीदने के लिए लाखों रुपए का स्टैंप ड्यूटी देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, उसके बाद भी ये स्थिति यहाँ पर बाढ़ जैसे हालत बने हुए। देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, क्योंकि ये अनऑथराइज एरिया था और भारतीय जनता पार्टी के राज में यहाँ पर बहुत बड़ा जो है अनऑथराइज कॉलोनी बसी है और इस अनऑथराइज कॉलोनी को दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने डेवलप करने का बेड़ा उठाया और करीब 900 करोड़ रुपए इस एरिया के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं और जल्दी ही जो हमारा जो प्रोजेक्ट है, सीवर जो प्रोजेक्ट है, वो चालू हो जाएगा। थोड़ा सा करीब 100 मीटर के आसपास एक पाइप है, वो डालना है हमको, और जैसे ही एसटीपी वगैरह चालू हो जाएगी तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे पानी भरेगा, क्योंकि ज्यादातर काम हो चुका है। दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र को बारीकी से देख रहे हैं। इस साल चालू हो जाएगा वो और उसके बाद में कभी भी हमें दिक्कत नहीं आएगी। स्थानीय लोगों का यहाँ पर आरोप है कि जो है दिल्ली सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से सौतेला व्यवहार रोहिणी सेक्टर 22 के लोगों के साथ किया जा रहा है। कोई दौरा आपका यहाँ पर नहीं होता है, आप यहाँ पर जो है लोगों की सुनवाई नहीं होती है, सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, लगातार जो है इस तरह की जो शिकायतें वो आरडब्ल्यूए विभाग से भी, अधिकारियों से भी आप लोगों से लगातार कर रही है। तो आखिर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? और अपनी विधानसभा के लिए रोहिणी सेक्टर 22 आपकी विधानसभा का क्षेत्र है, अब आप यहाँ पर जो है यहाँ के लोगों को कैसे राहत दिलाएंगे? देखिए, मैं एक ही चीज कहूंगा, मीडिया कुछ नहीं कह सकती है, मीडिया को मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, और एक ही चीज बताऊंगा कि लगातार पिछले 30 सालों से जितने भी पॉकेट है सेक्टर 22 की, चाहे वो सेक्टर 21 की है, चाहे वो सेक्टर 23 की है, सभी पॉकेटों के अंदर की जितने भी इंटरनल रोड है सारी मैंने रोड बनाई है। और क्योंकि जो हमारे जो रोड है वो बिल्कुल ठीक है, जो डीडीए के रोड है वो सारे टूटे पड़े हैं और उन पर हम बार बार डीडीए को बोल भी रहे हैं। मैं कृष्ण कुमार गुप्ता, पॉकेट का प्रेसिडेंट। हमारे ये पानी की समस्या वैसे तो 5 दिन से है और 3 दिन से घोर समस्या हुई है। हमने अपने पंप से भी खूब निकालने की कोशिश की। अब आज जो एमसीडी का पंप आया था और जिससे पानी निकाल रहा था और वो अभी बंद करे कहीं गया हुआ है। हमारे जो किराड़ी से पानी वो
किराड़ी से पानी छोड़ रहे हैं, वो हमारी 22 में आ रहा है और हमारा कोई भी समाधान, किसी चीज का कोई समाधान कोई नहीं कर रहा। हमें आने जाने के, हमारे बच्चों को, हमारे सबके बूढ़े बुजुर्ग सबको, बहुत सारे लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि सेक्टर 22 के साथ प्रशासन की तरफ से, जनप्रतिनिधियों की तरफ से सौतेला व्यवहार कहीं ना कहीं किया जा रहा है। क्या क्या कारण है, क्या कारण मानो? सौतेला व्यवहार मतलब ऐसा है जी, क्या कोई सुनाई नहीं हो रही। हम किसी के पास जाते हैं, ना तो कोई जवाब दे रहा, ना कोई बात कर रहा, ना हमारी पॉकेट में आज तक कोई एमएलए, कोई आदमी, प्रशासन का कोई आदमी हमारी पॉकेट में अब तक नहीं आया है। ये पक्की कॉलोनी है, पक्की कॉलोनी है, हम इतना हाउस टैक्स देते हैं, इतना सब कुछ देते हुए यही हाल है हमारा कि हमारे पॉकेट में निकलने की जगह नहीं है। चारों गेट फुल हो रहे हैं, पार्क के अंदर 3-3, 4-4 फुट पानी खड़ा है हमारे। जी, हम सभी रेजिडेंट पॉकेट 7 के रेजिडेंट्स हैं, रोहिणी सेक्टर 22, और हमारे यहाँ एक फ्लड का सीन आ रहा है कि हमें नावें प्रोवाइड की जाए। सरकार कुछ नहीं कर सकती तो हमें नावें प्रोवाइड कराई जाए, जिससे हम अपने घरों से निकल सकें, बाहर नौकरी कर सकें, ड्यूटी कर सकें, और हमारे बच्चे बाहर जा सकें। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, हम बाहर जाकर दूध सब्जी कुछ भी नहीं ला सकते। बहुत बड़ी समस्याएं आ रही हैं। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, हम बिल्कुल अपने बलबूते पे यहाँ लड़ रहे थे, पर हम क्या करें, अब हालात ऐसे हो गए कि ऊपर वाला भी हमसे नाराज है। लगता है सरकार तो नाराज है ही, पर हमसे लगता है भगवान भी नाराज हो गया है, क्योंकि हमारे यहाँ ये पानी आया कहाँ से? क्या बारिश इतनी, ये बारिश का तो पानी नहीं है क्या? ये निठारी का पानी, जो निठारी झील में जाता था, सारा पानी हमारी पॉकेट में आ रहा है, क्योंकि हमारी पॉकेट सबसे नीची है। किराड़ी विधानसभा? हाँ, किराड़ी विधानसभा से सारा पानी आ रहा है, जो जैन नगर से और इधर से अपना राजीव नगर फेज 2 से पानी आता है और सारा किराड़ी जाता था, वो सारा इधर आ रहा है। किराड़ी की झील भर चुकी है, उससे पूरा पानी पॉकेट 7 में आ रहा है। और हमारे यहाँ बिजली भी नहीं है, और पीने के पानी का तो 3 दिन से परेशानी हो रही है। लोग बाहर से पानी लेके आ रहे हैं, पर बाहर जाने की भी समस्या आ रही है कि बाहर जाए तो जाए कैसे। सर, कब से ये यहाँ पर जो है पानी भरा हुआ है? ये 3 दिन पूरे हो गए हैं इस पानी को, 3 दिन पानी पूरे हो गए थे। 5 दिन से समस्या आ रही थी, हम निकाल, और उससे पानी 2 बार हम निकाल भी चुके हैं कि वाटर पंप लगा रखे हैं हम लोगों ने। वाटर पंप आपका है, अपना निजी है, या फिर सरकार की तरफ से? आज एमसीडी का, इससे 2 दिन पहले हमने अपना यूज किया था। आज एमसीडी ने एक पंप दिया, पर उससे कुछ भी नहीं हो पा रहा है, वो बंद पड़ा है। उसका जो ऑपरेटर वही गायब है। इतना ही नहीं, रोहिणी सेक्टर 22 की सड़कें, गालियां, पार्कों की हालत और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमराई हुई है। पानी के यहाँ तक की कानून व्यवस्था के भी भगवान भरोसे है। इन सभी जन समस्याओं को लेकर सभी पॉकेट की आरडब्ल्यूए लगातार संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों से शिकायतें कर रहा है। यहाँ सुविधाओं को दुरुस्त करने की गुहार लगा रही हैं। बावजूद इसके ना ही किसी जनप्रतिनिधि, अधिकारी या विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आलम यह है, इतना सब होने के बावजूद भी यहाँ स्थानीय विधायक, सांसद, मेयर या दिल्ली सरकार के किसी मंत्री या उच्च अधिकारी कभी झांकने नहीं आते। अब इन सभी समस्याओं को लेकर स्थानीय लोगों में जनप्रतिनिधियों, संबंधित सरकारी विभागों और उनके अधिकारियों के प्रति काफी आक्रोश और गुस्सा है। और अगर यहाँ की जन समस्याओं को दूर नहीं किया गया तो आने वाले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा और सरकार और जनप्रतिनिधियों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कोर्ट का रुख किया जाएगा। वहीं यहाँ पर लोग घरों में कैद हो चुके हैं, सब्जी, दूध जैसी जरूरी सामान लेने तक नहीं जा पा रहे हैं। साथ ही स्कूली बच्चे और लोग भी इस बाढ़ की वजह से अपने स्कूल और दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं। बहरहाल यहाँ अब लोगों की मांग है कि यहाँ की समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण हो और जनप्रतिनिधि संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ तुरंत सेक्टर 22 का दौरा करे और एक विशेष पैकेज सरकार सेक्टर 22 रोहिणी के लिए जारी करे, क्योंकि अगर जल्द ही इस स्थिति से नहीं निपटा गया तो यहाँ डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां पनप जाएंगी, जो काफी घातक साबित हो सकती हैं। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं सेक्टर 22 पॉकेट 13 का प्रधान हूँ। प्रधान जी, अभी विधायक जी के पास आप खड़े हुए थे, स्थानीय विधायक है आम आदमी पार्टी से, उन्होंने कहा कि हमने सड़कें बनवा दी हैं, विकास की, और उन्होंने बात की यहाँ पर जो है विकास से साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पानी जो है बाढ़ जैसे हालात रोहिणी सेक्टर 22 में बन चुके हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, विधायक जी आश्वासन ज्यादा देते, प्रैक्टिकली काम हो नहीं रहा, आप अपने सामने देख ही रहे होंगे, ठीक है कि ना। हाँ, इनके पास कम से कम अपनी रोड के लिए 4-5 बार जा चुके हैं। हर बार आश्वासन देते हैं, बातें बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन काम मतलब प्रैक्टिकली हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। क्या वजह है सर, आखिर सौतेला व्यवहार क्यों सेक्टर? सबसे बड़ा कारण तो मुझे लगता है यहाँ सबसे ज्यादा वोटर जो बीजेपी का है और कॉलोनियों में उसका आम आदमी पार्टी का है। और ये बात जो है ना, लोग बोल तो सकते नहीं, क्योंकि उसके कई कारण होते हैं।
तो सबसे बड़ा कारण है। नहीं तो देखो जीएसटी भी देते हैं, हाउस टैक्स, सारे टैक्स जो देते हैं ना, जितना रेवेन्यू सेक्टर 22 से जा रहा है इतना किसी भी कॉलोनी से नहीं जा रहा होगा। लेकिन सर जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार या तो सौतेलापन नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ी जो शपथ है वो जनप्रतिनिधि के लिए होती है, चाहे उनका वोट बैंक वहां पर हो या ना हो। वो तो सर उनको करना चाहिए ना, लेकिन अगर वो करते तो क्या कर सकते हैं, आम पब्लिक क्या कर सकती है इसमें। अब आप लोगों ने आपने पहले तो शिकायत की, अरे कितने बार लिख के दिया, पर्सनली जाके मिले उनके ऑफिस में, साबा डेयरी में उनका ऑफिस है, वहां जाके कितने बार पर्सनली मिले लोगों को ले जाकर। ये तो विधायक की बात है, सांसद की अगर बात करें बीजेपी से है, उनसे कभी मुलाकात हुई या उनको कोई शिकायत दी? हाँ, उनसे मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा देखो मैं तो अभी नया नया बना हूँ, बहुत बड़ी समस्या है, विशेषकर डीडीएस है वो मैं करवा दूंगा, बाकी तो उसका निगम पार्षद का और विधायक का जो काम है तो वही करेंगे। मैं राकेश हूँ, मैं पॉकेट 16 का सेक्रेटरी हूँ और हम लोगों ने इस बार सोचा है कि हम लोग काफी समस्या के सर्वे पे जाते हैं, विधायक पास जाते हैं, निगम पार्षद पास जाते हैं, ये लोग सुनते नहीं है। तो हम लोगों ने सोचा है कि इस बार अगर समाधान नहीं हुआ तो हम वोटों का बहिष्कार कर देंगे। हमारे सेक्टर से कोई वोट गिराएगा ही नहीं है, बिल्कुल वोटर से गिराएंगे नहीं। जब हमें कोई सुविधा मिली नहीं तो वोट गिरा के करना क्या है, इसलिए हमने सोच रखा है कि इस बार अगर काम नहीं हुआ तो हम बहिष्कार कर देंगे, हम इलेक्शन में वोट डालना बंद कर देंगे। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अनीस कुमार, मैं पॉकेट 17 का निवासी हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, अभी आपने विधायक जी से बात किया, वो सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है। जैसे इनका जो मेन नेता है केजरीवाल, वो भी सिर्फ ब्लेम गेम खेलता है, ऊपर से बोलता है कि एलजी के ऊपर डाल दो। वैसे ही इनको रटा रटा बात से, चाहे एमएलए हो, पार्षद हो, एमसीडी का कोई भी हो, इनका अपने ऊपर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, सिर्फ इनको दूसरे बीजेपी के ऊपर ब्लेम गेम करना है। बट जमीन पे कोई काम नहीं करता है और सिर्फ कोई फंक्शन में आता है, सिर्फ माला पहनता है और उसके बाद चला जाता है। इनके पास कोई भी अपनी शिकायत लेके जाओ कभी नहीं सुनता है, जमीन पे कोई भी काम नहीं करते, कोई सोल्यूशन। एलजी की बात की, बीजेपी की बात की, केजरीवाल को आप बता रहे हैं कि काम नहीं करते, स्थानीय विधायक काम नहीं कर रहे। सेक्टर 22 में कई ऐसी सड़कें जो जुड़ी हुई है वो भी टूटी हुई है, उनको लेकर के क्या कुछ आप ये कहेंगे? मतलब कॉमन मैन को सर एक चीज पता नहीं होता है कि डीडीए का कौन सा प्लॉट है, कौन सा, ये लोग इन नेताओं की बात होती है, हमें नहीं पता कि कौन सा एमसीडी का है, कौन सा डीडीए का है। बट एंड ऑफ द डे हमें तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप पीछे देख सकते हो कितने से पानियां भरी है, सारे सेक्टरों में पानी, बच्चे सुबह सुबह स्कूल नहीं जा पाते हैं और हर दिन मतलब हम लोग कितना भी कंप्लेन कर रहे थे कोई सुनता नहीं है। और बस सिर्फ आज आपने खुद ही विधायक जी का इंटरव्यू लिया, उन्होंने सिर्फ ब्लेम किया, बाकी सोल्यूशन कुछ भी नहीं दिया। मेरा ओमकार नाम है, क्या पता है? मैं सेक्टर 22 आडोलो का प्रधान हूँ और ये जो एमएलए जितनी बात कह के गया सब झूठी कह रहा है। आज तक इसने खेकड़ी कहीं रोड पर लगवाई नहीं है, कभी ये सेक्टर 22 में आया ही नहीं। ये कह रहा है मैं बृहस्पतिवार को आता हूँ, सिर्फ झूठ बोलता है, आश्वासन दे रहा है झूठा। और मेन डैमेज लाइन बैठी है वाटर की भी और सीवर की भी, जिससे गोड्डा गोड्डा पार्किंगों में पानी भर गया, गली में से निकलना तो घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। स्कूलों के बच्चों को लेकर खुआ पर बैठा के स्कूलों में छोड़ के आए हैं, जहाँ स्कूल में री एंट्री के ऊपर गोड्डा गोड्डा पानी भरा है स्कूल के अंदर। सिर्फ एक बार पब्लिक इकट्ठी होगी, लोगों ने रोड जाम कर दिया, जब अपनी शक्ल दिखाने आया है, काम कुछ नहीं, सिर्फ झूठ के अलावा कोई काम नहीं। जितनी समस्या आपने गिनवाई है, क्या इन सारी समस्याओं को लेकर पहले आप कभी विधायक से या सांसद से कभी आप लोगों ने लिखित शिकायत दी है? एक बार नहीं, कई बार इसके ऑफिस भी गए हम, कोई काम नहीं किया। एक स्पेशल 2 लाइटों के लिए गए थे, जहाँ चोरी होती है रात को, चक्कू मारते हैं, रोकते हैं, वहाँ लाइट तक नहीं लगवाए। हम गए न्यू लाइट बजट की तो चलेगी, अगले बजट में आएगी, वो बजट 1 साल हो गया। अच्छा, आज जो है स्थिति रोहिणी सेक्टर 22 के अंदर पूरी तरह से जो है बाढ़ जैसी स्थिति है, घरों में पानी चला गया, कोई सड़क, कोई गली, कोई पॉकेट बाकी नहीं रही है। इसको लेकर के क्या कुछ विधायक जी से तंग हुए, पहले पार्षद बुलाया हमने, पार्षद के थ्रू, हमारा तो फोन उठाया नहीं एमएलए ने, फिर पार्षद ने इसको बुलाया, हम 100-150 आदमी इकट्ठे हुए। अफसर ये किसी को साथ लेते नहीं, जो काम करें यहाँ आके एक बार झूठा आश्वासन दे देते हैं, काम कोई नहीं करना। अच्छा, क्या लगता है आपको आखिर इस तरह के जो आरोप आप लगा रहे हैं, क्यों सौतेला व्यवहार जो है छोटी सेक्टर सौतेला व्यवहार ये है कि सेक्टर में बहुत कम है, कॉलोनियों में ज्यादा है, तो इस करके ये यहाँ से भागते हैं, यहाँ काम नहीं कराते, सारा बजट वहीं लगा देते हैं। अच्छा, आप लोग अपने स्तर पर आप इस बाढ़ से निपटने के लिए क्या करें? हमने अब ये जेसीबी अपने पैसे से लगवा रखी है, अपने पैसे से जेसीबी लगवा रखी है। 15 दिन पहले भी हमने पूरा भरवाया था, आज भी हम ही भरवा रहे हैं। अफसर आए थे, इनके देख के पब्लिक को भाग गए, यही था, देख कर बात हुई, बस गाड़ी में बैठे भाग गए। मेरा नाम अतुल डवास है और मैं पॉकेट 7 सेक्टर 22 का निवासी हूँ। इस समस्या से हम लोग 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। अब ये 3 दिन से बिल्कुल नाक में दम कर दिया इस समस्या ने। पानी इतना हो गया कि निकलना दुर्भर हो रहा है यहाँ पे, और हमने कई जगह गुहार लगा ली, कंप्लेंट कर ली, कोई हमारी बात सुनने को राजी नहीं है। अब आप बताओ हम जाएं तो कहाँ जाए।
अब हमने ये डिसाइड करा है कि हम किसी भी प्रकार के चुनाव में बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे और कोई साथी यहाँ वोट मांगने आता है तो हम उसको यहाँ से भेज देंगे जी। धन्यवाद। तो ये पानी आखिर आया कहाँ से? ये निठारी की तरफ से आया है। वहाँ पे जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, तो किराड़ी से वहाँ का पानी ये बैक इधर मार रहा है। ये बारिश का पानी नहीं है, सारा पानी वहाँ से आ रहा है। तो क्या सिर्फ ये समस्या सेक्टर में आपकी पॉकेट में है या फिर नहीं, पूरे आप कहीं भी देख लो 22 सेक्टर में किसी भी पॉकेट में चले जाओ, ज्यादातर पानी हर जगह भरा हुआ है। पूरे रोड जाम हो चुके हैं, जो है बच्चों को स्कूल से आने जाने की समस्या हो रही है, हम अपने ऑफिस में नहीं जा पा रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे सांप की पानी में सांप की भी समस्या है। सर, मेरा नाम राहुल जैन है और पॉकेट 7 रोहिणी सेक्टर 22 का मैं निवासी हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हो, यहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो रही है। ये हालत यहाँ पे 5 दिन से है। बारिश आ रही है, सब जगह आती है, लेकिन आखिरी 5 दिन से हम लोग इतना परेशान है। निठारी जो कि किराड़ी विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे ओवरलोड पानी की समस्या यहाँ पे आ चुकी है। जगह जगह हमारे पॉकेट में, आप समझो कि हमारे पॉकेट में रोहिणी सेक्टर 22 में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता। आज की डेट में कोई सब्जी वाला अंदर पॉकेट में नहीं आ सकता, हम बाहर नहीं लेने जा सकते। इतना बुरा हाल है। हमारे पॉकेट के RWA के मेंबर, प्रधान, सब लोग हम मिलके खुद ही पानी निकाल रहे हैं। आखिरी 3 दिन से अपनी मोटर ला रहे हैं, सब कुछ अरेंजमेंट खुद ही कर रहे हैं। लिख के कंप्लेंट कर चुके हैं, ट्विटर पे कर चुके हैं, ठीक है, हर तरीके से कर चुके हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा। कुछ समय पहले इलेक्शन थे, छोटे छोटे नेता, बड़े बड़े नेता घरों पे आके बैल बजा के सारे काम कर रहे थे, हाथ भी जोड़ रहे थे, सब काम कर रहे थे, लेकिन आज की डेट में कोई सुनवाई नहीं है। तो हमें इस समस्या का हल चाहिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये आप समझो कि बाढ़ की हालत है आज की डेट में, और तरह तरह की बीमारियां, सांप, बिच्छू इतने हमारे पॉकेट में इस पानी के अंदर आज की डेट में आ चुके हैं, बहुत ही ज्यादा। तो हम जो है आने वाले वोट में सभी का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रेजेंट में निगम पार्षद विधायक है, उसकी ड्यूटी बनती है कि हमें इस समस्या का हल करके दे जल्दी से जल्दी। मेरा नाम सुरेश डबास है। मैं पॉकेट 7 सेक्टर 22 रोहिणी का निवासी हूँ। हमारा किसी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन अब की बार हमारी पूरी पॉकेट और RWA और सेक्टर 22 ने तय किया है, इस बार हम पूरा बहिष्कार करेंगे इलेक्शन का। चुनाव में हम बिल्कुल किसी का भी कोई भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जब कोई आप यहाँ पर आके कोई हमारी समस्या नहीं सुन रहा है तो हम उनका सबका बहिष्कार करेंगे। सर, सेक्टर 22 है, DDA का पक्का सेक्टर है, लाखों रुपए स्टैंप ड्यूटी यहाँ पर जो है मकान खरीदते समय दी होगी, हर साल हाउस टैक्स दे रहे हैं। हम 100% हाउस टैक्स पे करते हैं, वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। प्रशासन बिल्कुल भी कोई मदद नहीं कर रहा है किसी भी तरह की। तो अब क्या आप लोग क्या करेंगे इस पानी को लेकर के? क्या कुछ कोई हम तो आपके माध्यम से ये चाह रहे हैं, जिन जिन की ड्यूटी है, जिन जिन की जिम्मेदारी है, सभी राजनीतिक पार्टियों की, प्रशासन की जागे और आके हमारी मदद करें। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।